वहाँ पे एक दुकान पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया और एक मकान पे दावा ठोक दिया। तो वो दोनों हिंदू के ही। अच्छा। एक ने क्या करा, पुराना मकान था तो उन्हें किराएदार आधार कार्ड होने तक नौबत आ गई थी। एक महिला ने धमकी दे दी थी, हम झांसी माता की मूर्ति फाड़ देंगे, ये कर देंगे, तो ये हमारी जमीनों को आप हथियार है। कागज होंगे, जमीन उसी की तो होगी। तो डीडीए ने कागज दिखा दिए, डीडीए ने कागज दिखा दिए, तो कागज दिखाने के बाद मौलाना पर कागज नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड पे भी कागज नहीं है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास कागज ही नहीं है तो बोला हमें 6 महीने का समय दो। तो ये कानून ना तो अंग्रेजों के टाइम में था, ये कानून जो था मुगलों के टाइम में था। जो दान देने की प्रक्रिया थी वो मुगलों ने दान देने की शुरुआत की थी। तो वो जो जमीन थी 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उनके पास 4 लाख एकड़ जमीन थी। और उसके आजाद होने के बाद ये 1954 में कानून लाए। 1954 में कानून लाए। 1954 में कानून लाने के बाद 1995 में इन्होंने लागू करा। अब उस 1954 में इनके पास 4 लाख एकड़ जमीन थी। आज तो 9.5 लाख एकड़ है ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद 30 साल के बाद जब कानून लागू हुआ तो उस कानून लागू करने के बाद लगभग देखो फेवर में गरीब मुसलमानों के लिए, क्योंकि उनपे वक्फ बोर्ड की जमीन को उन लोगों को स्कूल बना के देने थे, या मतलब अस्पताल बना के देने थे, या मतलब कोई शादी वगैरह का फंक्शन होता उसके लिए वो करना था, जैसे पंचायती धर्मशाला होती है, उन्होंने एक भी काम नहीं करा। और जो विरोध कर रहे हैं जैसे ओबीसी है या जो इस्लामी जो भी मौलाना है, वो उनसे उस जमीन का वो किराया वसूलते, मेला लगवाते या दुकानें लगवाते, तो उससे उनकी दुकानें बंद हो जाएगी और जो उनकी कमाई है फिर वो बंद हो जाएगी। तो और काफी जगह तो इन्होंने घेर रखी है जो 9.5 लाख बन गई है, 9.5 लाख एकड़ हो चुकी है। भूस्वामी है ये, तीसरे नंबर के बाद। 5.5 लाख एकड़ के इनके पास कागज नहीं है। और अभी दिल्ली के 2 केस मेरे जहाँ मैं पागल रहता हूँ, वहाँ पे एक दुकान पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया और एक मकान पे दावा ठोक दिया। तो वो दोनों हिंदू के ही। अच्छा। एक ने क्या करा, पुराना मकान था तो उन्हें किराएदार रख रखे थे, खुद भी रह रहा था। उनने सोचा कि मैं जो है देखता हूँ। कहाँ की है ये पहाड़गंज नबी करीम, अच्छा, टिकोना पार्क के आसपास की बात है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो मैं 16 क्वार्टर में रहता हूँ। तो वहाँ क्या हुआ, एक लॉकडाउन से बात की बात है 2022 के आसपास। तो उनने सोचा कि अब लॉकडाउन से निकले तो मकान बना लेते, पुराना काफी है। तो उनने किराएदार भी रख रखे थे, 4 मंजिल था, उनने तोड़ा। उनने जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू कराया 1 मंजिल गार्डर डाला ही था, इतने पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। अच्छा। अभी तक वो सील है। अभी मेरे संग के एक ने बताया कि एक मुल्तानी टांडे में एक हलवाई की दुकान थी या किसी चीज की, तो उस पर भी दावा ठोक दिया, वो भी अभी। अब उससे पहले ईदगाह का केस था, तो ईदगाह पे जो मस्जिद के आसपास जो जमीन थी वो किसी मतलब पानी वाले की थी। तो उसके बाद वो पानी वाले की थी, लेकिन उन्होंने डीडीए को भेज दी। आसपास जो बरबर में जगह थी वो मतलब पानी वाले की थी, लेकिन उन्होंने डीडीए को दे दी क्योंकि वो कब्जा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने वहाँ क्रिकेट खेलना कूदना, उन्होंने क्या करा उस चीज को फिर डीडीए को भेज दी। तो डीडीए ने जाके उस पर दावा ठोक दिया। अब डीडीए ने कागज दिखाए तो उनने बाउंड्री करा दी। अब वो कहने लगे, वहाँ दंगा फसाद होने लगे। ये पिछली साल की बात है। काफी हद तक तो मारकाट होने तक नौबत आ गई थी। एक महिला ने धमकी दे दी थी, हम झांसी माता की मूर्ति फाड़ देंगे, ये कर देंगे, तो ये हमारी जमीनों को आप हथियार है। तो फिर वहाँ के जो मौलाना थे काफी लोग इकट्ठे होके गए। उन्होंने कहा कि देखो अगर आप पे कागज है, जिस पर कागज होंगे जमीन उसी की तो होगी। तो डीडीए ने कागज दिखा दिए, डीडीए ने कागज दिखा दिए, तो कागज दिखाने के बाद मौलाना पर कागज नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड पे भी कागज नहीं है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास कागज ही नहीं है तो बोला हमें 6 महीने का समय दो। 6 महीने का समय मांगा। बोले जब आप पे पहले से जमीन है तो आप पे पहले से कागज क्यों नहीं है? सही बात है। बोला इस समय जो मौजूद है, जिसने कागज दिखाई है उसी की तो जमीन है, आप 6 महीने में तो कैसे बनवा लोगे? उसके ऊपर फिर उन्होंने वो दिखाया, फिर वो डीडीए के नाम कर दी। फिर भी वो दंगा करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो कोर्ट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होगा, तो उन्होंने उसका
लिखा पढ़ी में लिया कि आप इस जगह को आसपास कुछ भी नहीं करोगे, नहीं आप कब्जा करोगे और ना इसके ऊपर दंगा करोगे। उन्होंने लिखा पढ़ी में लिया। ये तीसरा केस तो मेरे दिल्ली के आसपास का ही है। अब लगा लो कि इनकी इतना ये वोट वक्फ बोर्ड के नाम 4 लाख जमीन थी और 5.5 लाख के आसपास इस तरह से। पिछली साल ही ओवैसी ने बताइए, आपके तो पड़ोस की बात है, आप तो वहाँ के चश्मदीद हो, आपके सामने ये सारी कहानियां हो रही हैं। मैं तो किराए पे रहता हूँ काफी टाइम से, मतलब देख रहे हो लेकिन ये चीजें। तो मेरे बराबर में कुछ वो थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा मैं तो इस चीज को काफी मैं भी न्यूज देखता हूँ, वो भी न्यूज देखते हैं, तो उन्होंने बताया। तो मैं इस बात को बता रहा हूँ, ये जो है वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन हथियारे थे। अब देखो, जहाँ आप वोट लगा दो या कहीं 4 मकान मुस्लिमों को बना लो, वहाँ एक दरगाह बना दो, फिर कह दो कि ये हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ऐसा कब्जा थोड़ी होता है, उसका कागज दिखाने पड़ते हैं। हम मंदिर बनाते हैं। अब नए बिल में यही तो कर दिया कि पेपर दिखाने पड़ेंगे, नए बिल में यही तो बात आई है। अब ये बताओ, एक सिख कौम भी है, एक हिंदू कौम भी है और एक क्रिश्चियन कौम भी है, वो क्यों नहीं इन चीजों पर कब्जा करते? क्रिश्चियन कमेटी भी तो बोल सकते कि हमारे यहाँ चर्च था, अंग्रेजों ने 200 साल हुकूमत करी है ना, तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं बोला? सिखों ने भी बहुत मेहनत करी देश में आजादी के लिए, और उन्होंने आज तक कहीं पर बेवजह गुरुद्वारा नहीं बनाया, और जितनी जगह खरीदी उस जगह के उन पर प्रॉपर कागज है। उनके गुरुद्वारे क्यों नहीं तोड़े जा रहे, या उनके क्रिश्चियनों के चर्च क्यों नहीं तोड़े जा रहे? क्योंकि वो जायज जगह पे बने। और अंग्रेजों ने जो 200 साल राज करा था, उन्होंने कभी मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया, कभी मस्जिद तोड़कर चर्च नहीं बनाया, कभी गुरुद्वारा तोड़कर चर्च नहीं बनाया। उन्होंने तीनों धर्मों को सम्मान दिया था। लेकिन ये पहला ऐसा धर्म है कि जो दूसरे के धर्मों की चीजों को खुद अपना बताता है कि हमारी जमीन पर बने हुए। अब दिल्ली का एयरपोर्ट बता दिया, दिल्ली के कई रोड बता दिए, तो ये तो इनकी बदमाशी चल रही है ना। और इनको बदमाशी करने के लिए जो सत्ता में पहले थे, कांग्रेस या मतलब जो छोटी छोटी पार्टियां, वो उन्हें बदमाशी करने के लिए आज भी तो कर रहे हैं। कल भी तो देखो ना, अखिलेश ने और बाकी सब ने, कितने लोगों ने जो अनिनी का फेवर किया। मैंने उनकी वो देखी थी बहस, तो वो घुमा फिरा के बात मार रहे थे। लेकिन वो तो बिल्ला जी ने कहा था कि आप वक्फ बोर्ड के ऊपर बोलिए कि यहाँ वक्फ बोर्ड के लिए आए, तो तब जाकर उन्होंने उनके पास कुछ वो नहीं है ना तक। और रही बात, ये 20% की वोट लेना चाहते हैं, 80% छोड़ के, तो जब भी तो आज विपक्ष में बैठे। अगर ये 80% तो 20% 100% छोड़ते ना, तो आज इनकी सरकार यूपी में होती। पर तीसरी बार योगी जी की सरकार बनेगी यूपी के अंदर, और तीसरी बार हमारी केंद्र में बीजेपी आई गई, तो किसी काम को लेकर ही तो आ रही है। और कल देखा, मैंने न्यूज में देखा था, काफी जगह मुसलमानों ने खुशी जाहिर करी है, गरीब मुसलमानों ने कहा कि ये बिल हमारे फायदे के लिए, तो उनके फायदे के लिए तभी तो। अब उस जमीन पर जो जिस चीज के लिए दान दी गई है, उस जमीन पर वही चीज तो बनेगी। स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, या मतलब कोई गरीब शादी वगैरह के लिए, वो फंक्शन करने के लिए जो होता है, उस चीज के लिए। जब मैं लाइव देख रहा था, मैंने कहा यही का सीन है, क्योंकि वहां अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने जब देखा, तो रात के 2 बजे के बाद मैं यही देखता रहा लाइव, कब ये दिखाया कि कब वोटिंग हुए। लेकिन वो 2 बजे रात को वोटिंग कराई गई। और जब मेरे को पता चला, तो मेरे को बड़ी खुशी।